मैं आपसे जो कंसर्न बात कर रहा था ना, वो ये है कि तूबा थारा से अगर कोई कंसल्टेशन लेना चाहता है तो वो क्या करे, किस तरह से आपको रीच होगा, और स्पेशली मेमन कम्युनिटी के लिए आप क्या एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बताएंगी? मैं अगर किसी ने मुझसे कांटेक्ट करना है तो आजकल की जनरेशन तो इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पर है, तो मेरा जो है ग्रुप है मार्था इमिग्रेशन का। इंस्टा पे भी आप ढूंढेंगे मिल जाएगा, या फिर तूबा थारा भी है, तूबा थारा के नाम से भी और मार्था इमिग्रेशन के नाम से भी इंस्टा पे फेसबुक पे मेरे बने हुए हैं। अब तूबा थारा को लिंक्डइन पे भी अगर सर्च करेंगे तो मैं आपको वहाँ पे भी मिल जाऊँगी। मुझे नहीं पता लिंक्डइन यहाँ पे पाकिस्तान में इतना फेमस है नहीं है। ये है जी, और उसके अलावा जो है मेरा ईमेल भी है martha.immigration@outlook.com। ये तो सारी इन्फॉर्मेशन हो गई कि अगर आपको मुझ तक रीच करना है, मुझ तक पहुँचना है। अगर आपने कनाडा आना है तो उसके लिए मैं बोलूँगी फ़र्स्ट स्टेप ऑफ कोर्स अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें। मास्टर्स से नीचे तो कुछ भी नहीं है, ना यहाँ पे ना कनाडा में। एक वक्त होता था कि बैचलर्स भी माना जाता था, बैचलर्स की डिग्री को भी इम्पोर्टेंस दी जाती थी। अब तो मतलब मास्टर्स PhD से ही बात किया जाता है। तो अगर आपने बढ़ना है तो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, मास्टर्स से ज़्यादा एजुकेशन लें, वर्क एक्सपीरियंस, घर पे ना बैठें, वर्क एक्सपीरियंस लें। मुझे नहीं पता सैलरीज किस तरह पेड होती है, बट जस्ट मेक श्योर करें कि मतलब हर चीज़ जेन्युइन है, बैंक में पैसा जा रहा है, यू हैव लाइक लेजिट प्रूफ कि आप काम करें, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास स्किल है, आपके पास एजुकेशन है, एंड आप मेरे पास आए एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। कितने डॉलर लेंगी वही बताना। अपनी कम्युनिटी टाइमर तो नहीं लगाएंगे? अपनी वो टाइमर वाला मेरा भी होता है, ऐसी बात नहीं है, बट वही बात होगी कि अगर मैं अपने वक्त की इज्जत नहीं करूँगी तो मैं आपसे किस तरह उम्मीद कर सकती हूँ? हमने आपकी मार्केटिंग की है, हमने ना टाइमर लगाया अभी, अब आपका नंबर भी हम चलाएंगे, ट्रिगर लगाएंगे, तो फिर हम उसमें भी टाइमर लगाएंगे। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन मेरा मतलब देखिए टाइमर जो लगाते हैं ना, हम जैसे जब मैं भी पाकिस्तान में थी और मैं कनाडा के लिए जाना चाहती थी, तो ये होता था वहाँ के जो लॉयर्स होते हैं टाइमर लगाते हैं, लेकिन बात वही हो जाती है कि वो अपने वक्त की इज़्ज़त करते हैं। अगर मैं खुद अपने वक्त की इज़्ज़त नहीं करूँगी तो मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि आप मेरे वक्त की इज़्ज़त करेंगे। आपको क्या लगता है आप आएंगे और 2 घंटे आके मुझसे बात करेंगे और मैं ऐसी वक्त ज़ाया करूँगी? ऐसा नहीं होता। आप आएंगे, मुझे पता है मेरे पास इतने क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं, मैं आपको 15 मिनट दूँगी तो मैं आपको उसका चार्ज करूँगी, ताकि आप भी प्रिपेयर्ड होकर आएँ। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, आपके लिए भी है कि आपको पता है जी तूबा हाफ एन आवर का इतना चार्ज करेगी, मेरे पे आपको इतने पैसे ज़ाया करने नहीं है, आप प्रिपेयर्ड होकर आएंगे। यहाँ पे मैं नोटिस करती हूँ कि लोग आते भी हैं तो पहले तो हाल हालात, वेदर कैसा चल रहा है, देखो मार्केट, मतलब फजूल की बातें नहीं करें, ठीक है? अगर आप आए हैं, अगर मैं आपकी दोस्त हूँ तो अलग बात है, अगर आप काम से आए तो फिर काम की बात करें। मैं एक एक्सपेरिमेंट करने अभी हाल ही में निकला था जी। थोड़ा सा मेरे को भी ना शाम को 5 बजे के बाद जब जॉब से आ जाता हूँ ना, तो कोई काम नहीं होता, तो मैंने लगा कुछ ना कुछ देखें, तो मैं 2-3 कंसल्टेंट के पास गया। वहाँ जाते हैं तो रिसेप्शनिस्ट होती है, फिर वो एक फॉर्म हमें देती है कि सर आप ये जी हो गया जी। अब फिर जब वो जैसे वो बोलती है ना कि जी हमारे फर्स्ट कंसल्टेशन के ये चार्जेस हैं, तो मैं बोला मुझे पानी पिला दें, मुझे जा रहा हूँ। अच्छा, तो भाई ये बताएं कि वहाँ पर तो देखें एजुकेशन सिस्टम अलग है, लेकिन अभी इस टाइम कनाडा में कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें एक आम आदमी के लिए इजी हो, जैसे मेरे जैसा गरीब आदमी हो अगर जाना चाह रहा हो, और तो किस तरह से जाएगा? अगर मैं आपको कोई स्किल नहीं है मेरे पास, अगर मैं आपको ऑनेस्ट जवाब दूं तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं जी, लेकिन ये भी मज़े की बात है कि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जिनके पास मतलब जिनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती, एजुकेशन कुछ भी नहीं होती, मैं आपकी बात नहीं कर रही, कुछ भी नहीं होता, और यहाँ के जो कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, जैसे आपने बताया पठान के पास, वो बोलते हैं हो जाएगा। तो मैं अगर आपको ऑनेस्ट आंसर दूं तो नहीं। जब अगर आपकी अपनी कंट्री आपको बोल रही है कि आप किसी काबिल नहीं कि हम आपको यहाँ पे रखें, तो कनाडा जैसे मुल्क आपको क्यों बोलेगा कि जी आपके पास कुछ नहीं, आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपकी इंग्लिश नहीं है, आपका कुछ भी नहीं, तो वो आपको क्यों बुलाएंगे? नहीं, आप इंग्लिश में बात कर सकता हूँ। नहीं, मैं आपकी बात नहीं करी सर। नहीं, मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आप उस तरह से समझे कनाडा, आप एज अ नॉर्मल पर्सन सोचें कि जी अगर कोई बेहतर इंसान है या बेहतर कंपनी है, वो आपको क्यों हायर करेगी? कनाडा को छोड़ दें, बहुत बेहतर कंपनी है, वो बोलेगी कि जी मैं बेस्ट लोग चाहूँगी ना, मैं बेस्ट स्किल जिसके पास होंगी वो चाहूँगा। बिल्कुल सही, ठीक है। अब अगर आप बोलने कि मेरे पास कुछ भी नहीं है तब भी मुझे ले लो, ऐसा तो इम्पॉसिबल है ना सर।
मेरा भी ये सवाल है कि सिर्फ कनाडा की बात नहीं, किसी भी बेस्ट चीज़ में घुसने के लिए बेस्ट बनना पड़ता है। नाज़रीन, मैं इस बात को कंटिन्यू करूँगा कि मैं इस बात पे ज़्यादा बात इसलिए कर रहा था कि ये आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं, और एक हमारे भोले भाले लोग जो हैं वो आसानी चाहते हैं ना। हम लोग आराम पसंद लोग हैं, खुद तो कुछ करना नहीं है, बस किसी के पास जाना है और उनके कहना है कि भाई मुझे जाना है जी। वो कहता है जी हो जाएगा जी, ऐसा करो जी, ऐसे 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 ऐसे, वो पूरा मंजन उसका अपना बना के उसको देता है और बोलता है ये 50,000 रुपये का मंजन है अभी आज। तो बस वो बोलता है कि 50,000 रुपये इसको दिए और अब मेरा कुछ ना कुछ ये रिकमेंडेशन आगे करेगा। दिस इज़ बिल्कुल रिसर्च वाली देख दाख के ये बात आपसे कर रहा हूँ। तो भाई ऐसा नहीं करें। हर काम करने के लिए आपने एक स्टेप लेना होता है। आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाएं, लेकिन अपना जिस तरह इन्होंने तुबा ने कहा है कि कनाडा, यूएस, तमाम कंट्रीज़ की वेबसाइट्स ऑफिशियल बनी हुई हैं, वहाँ जाके आप सर्च करें और फिर जो स्टेप आपने लेना है वो लें, और ऐसे अपने पैसे और अपना टाइम दोनों ज़ाया नहीं करें। और इन जैसे जो कंसल्टेंट होते हैं, जो ये लाइसेंस लगा रहते हैं, इनका भी टाइम ज़ाया नहीं करें। ये भी जो है ना, इनका हमारे पाकिस्तान जैसा हाल नहीं है इनका हिसाब किताब है। बहुत बहुत शुक्रिया तुबा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थोड़ा सा हम आईटी के हवाले से थोड़ी सी आपसे बात करते हैं। आपका ताल्लुक यूथ से, इस टाइम हम पाकिस्तान में स्पेशली कराची में देख रहे हैं तो जगह जगह पे ना आईटी सेमिनार्स हो रहे हैं और वर्कशॉप्स हो रहे हैं। वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, चाहे वो अमेज़ॉन से हों या एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन से हों, वो 1 घंटा आधा घंटा अपना प्रेजेंटेशन देते हैं और बेचारे 2000 बच्चे जो 3 घंटे से उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं वो चले जाते हैं। तो अब आप मुझे बताएं, आधे घंटे या 1 घंटे में उन बच्चों को क्या मिलता है जो एक होप लेकर आया होता है ना बच्चा कि यार आज यहाँ से मैं कुछ लर्न कर। अच्छा, वो सारे बच्चे किसी पैसे वाले माँ बाप के बच्चे नहीं होते, वो बेचारे कुछ करना चाहते हैं। उनके माँ बाप भी, मैंने तो इवन कि यहाँ तक देखा कि माएँ बाहर खड़ी हुई हैं, बच्चे अंदर बैठे हुए, तो थोड़ा सा दिल जलता है कि यार ये तो बड़ी ज़्यादती। क्या कहेंगी? मुझे नहीं पता वो कौन से सेमिनार्स होते हैं। मैं सिर्फ ये बात सोच रही हूँ जब आप बात कर रहे थे कि वो हाफ एन आवर 1 घंटे के सेमिनार्स में क्या उम्मीद रख के जा रहे हैं कि वो क्या सीखेंगे। अगर उनको अमेज़ॉन से, कोई बहुत बड़ी रिकग्नाइज कंपनी से भी अगर वो आ रहे हैं, वो आधे घंटे में 1 घंटे में आपको क्या सिखा देंगे। पर उससे अच्छा ऑप्शन मैं आपको ये दे सकती हूँ, इंटरनेट। ये बहुत पावरफुल चीज़ है जो शायद हम नहीं समझ पा रहे हैं। आपको जो सीखना है ना, जो सीखना है, स्टैनफोर्ड की यूनिवर्सिटी ने वीडियो बनाई है, पूरा वीडियो का कोर्स बनाया है। मुझे नहीं पता कितने एपिसोड्स हैं, लेकिन उसमें लिखा, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाई हुई है और फ्री कोर्स है सर। ये फ्री कोर्स कि अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है, किस तरह आपने स्टेप्स लेने हैं, किस तरह आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, किस तरह उसके प्रोज एंड कॉन्स होंगे, किस तरह आपने उस चीज़ को ओवरटेक करना है, अगर ये होगा तो वो होगा, वो होगा। तो जो सोच रख के आप जा रहे हैं उन आईटी सेशंस में, वर्कशॉप्स में 1 घंटे में सीखने के लिए, आपके दिमाग में कुछ तो होगा ना कि मैं आज सीखूंगा कि मैं किस तरह अपनी रेज्यूमे बना सकता हूँ। मुझे नहीं पता, मैं आपसे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। आप वो चीज़ सिर्फ इंटरनेट पे लिख लें। मसला क्या हो रहा है, हमारे एक्चुअली पाकिस्तानी ड्रामास बहुत अच्छे हैं, पर हम यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामों के लिए, इंडियन म्यूज़िक के लिए, हम इस तक ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ढूंढ के तो देखें इंटरनेट पे। मैं बोलती हूँ आप 4 साल की डिग्री लेने के लिए यूनिवर्सिटी ना जाए, वो एंड में आपसे इतने पैसे लेके आपको एक पेपर दे देगा जिस पर आपकी डिग्री होगी। मैं बोलती हूँ आप इंटरनेट से एजुकेशन ले लें। हम बैठे बैठे, आप बोल रहे हैं एक बच्चा जिसके पास जो है वो रिसोर्सेज नहीं कि अपनी अम्मी से बजा के बात कर सके या फिर पैसे पे कर सके फ़ीस के। मैं बोलती हूँ इंटरनेट पे सिर्फ लिखें कि हाउ कैन आई गेट अ बैचलर्स डिग्री इन अकाउंटिंग और व्हाटएवर, व्हाट एजुकेशन, व्हाट टॉपिक शुड आई कवर, मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा जिससे मेरे पास बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग की इक्विवेलेंसी आ जाए। मैं बोल रही हूँ आपको यूट्यूब पे कोर्सेज मिल जाएंगे, जहाँ पे वेयर देयर इज अ विल, जहाँ पे आप कोशिश करेंगे ना, रास्ता खुद बनता जाएगा। आपको या एग्जैक्टली या ओके, मैं वो इडियम भूल गई हूँ। वेयर देयर इज अ डिज़ायर, यू नो, यू कैन गेट वेयरएवर यू वांट टू बी। सो द प्रॉब्लम इज, जैसे अब्बू भी मेरे बात मुझे कल बता रहे थे कि आप जो है ना आगे बढ़ते हैं या फिर आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो आप पढ़ाई से नहीं कर सकते। मतलब ज़रूरी नहीं कि आपके पास डिग्री ही हो, वो पेपर ही हो तो ही आप
आपके पास लाइसेंस है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास चाहत है और आपके पास हुनर है, दुनिया आपकी है। असल में तो नीयत बात होनी चाहिए। सारी वही आ गई। आप हम आराम पसंद लोग हैं, आप फिर मेहनत करने की बात कर रही हैं। आप कह रही हैं कि भाई इंटरनेट खोलो तो फिर और मैं लैपटॉप गलत खोलो इंसान हूँ। और फिर आप वो वहाँ पे रिसर्च करो। हम लोग चाहते हैं कि बस हलवा मिल जाए मुझे ना। नहीं तो फिर हम जैसे ही लोग, आप जैसे मुझ जैसे ही लोग जो यहाँ पे बोलते हैं हम बहुत ज़्यादा आराम पसंद हैं, हम 1 बजे उठेंगे और हम अपनी मासियों से काम करवाएंगे, फिर हम जैसे लोग ही क्यों कनाडा की फ़्लाइट में जैसे लैंड करते हैं कनाडा में, हम रेडी होते हैं गैस स्टेशन पे काम करने के लिए, वॉशरूम्स वॉश करने के लिए, कॉफ़ी टेबल पे कॉफ़ी सर्व करने के लिए, तो हम 1 सेकंड में कैसे बदल जाते हैं? क्योंकि हमें समझ में आ जाता है कि नहीं हमारा मुल्क ये नहीं है, अब हमें इंसान बन के रहना है। अगर वो चीज़ तुम अपना सिर्फ, तो इसमें क्या बदला? सोच बदली, एटीट्यूड बदला। जब तुम्हारा सोच, जब तुम्हारी थिंकिंग बदल जाएगी ना, तो दैट्स इट। मैंने जैसे कि उस दिन स्पीच में कहा था कि ये मत सोचें कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बड़ा बनना है, मैंने ये करना है, मैंने अंबानी बनना है। मैं नहीं कह रही वो बने, मैं आपसे ये कह रही हूँ अपनी सोच बदलें, बाकी सब बदल जाएगा। ठीक है, जैसे कि मुझे मतलब मैं बचपन से मैं अभी अपने मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह से, मैं उनको भी सिखाती हूँ कि बेटा गोल्स बनाओ, और गोल्स कभी भी रियलिस्टिक नहीं होने चाहिए। ये मत बोलिए कि अगर आज मैं 25 की हूँ, जब तक मैं 30 की होंगी मेरे पास जो है वो 2000 गज का बंगला होगा और जो है मेरे पास लैम्बोर्गिनी होगी। मैं बोलती हूँ आप जो है ना अनरियलिस्टिक गोल्स बनाओ। क्यों? क्योंकि जब आपके इतने ज़्यादा मतलब इम्पॉसिबल ड्रीम्स होंगे ना, जैसे हाई पॉसिबिलिटी आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगे, लेकिन प्रॉमिस ये है मेरा आपसे कि आप बहुत करीब पहुँचेंगे। लेकिन अगर कोई गोल्स ही नहीं होंगे, आपको पता ही नहीं है कि आपको पहुँचना कहाँ पर है, फिर तो नहीं पहुँच सकते। जब पता ही नहीं है कि रास्ता कौन सा लेना है, तो उस पर चलना कैसे शुरू करेंगे? तो मैं बोलती हूँ आज बैठ जाएं और सिर्फ गोल्स बना लें कि मेरी उम्र जो है आज 18 साल है, मैं अपने आप को अगले 7 साल दे रहा हूँ, 25 ईयर्स तक मुझे अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मुझे 5 गोल्स बना लिए, इसमें से शायद 3 पूरे ना हो, लेकिन कुछ तो होगा, वर्सेस आपने कुछ गोल्स बनाए ही नहीं है। तो आप बात कर रहे हैं कि जैसे हम आराम पसंद हैं, चलिए ठीक है, लेकिन आराम पसंद बनना फिर वो बदले नहीं ना। मतलब हमें वो हम हैं, हम काबिल हैं। जब हम यहाँ पे सुबह 8 बजे 12 बजे उठ नहीं पा रहे हैं दोपहर को, लेकिन कनाडा पहुँचे 7 बजे हमारी शिफ्ट स्टार्ट टाइम खड़े हो जाते हैं। जब सेम बंदे में बदलाव आ रहा है ओवरनाइट, तो मतलब कि हमें वो टेंडेंसी है। बिल्कुल, हम अपना बिहेवियर नहीं बदल रहे, हम अपनी थिंकिंग नहीं बदल रहे। तो आपका जवाब क्या हुआ कि बस बेटा अपनी सोच बदल लो, बड़ा ना सोचो, छोटे से अपनी सोच बदल लो, रास्ते खुल जाएंगे। तो आप लोगों ने बात सुनी होगी, स्पेशली हमारी यूथ है, अपनी सोच बदलें और कंस्ट्रक्टिवली जो है ना, अभी जो आपका जो टाइम है ना, देखें अपने आप को भी टाइम दें, अपनी हेल्थ को भी टाइम दें। हेल्थ है तो फिर आप आगे सब कुछ करेंगे। और ये जो कह रही हैं कि जी जिसके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो इंटरनेट हर चीज़ कर सकता है। अगर आपके पास एक इंटरनेट होना चाहिए, एक गैजेट होना चाहिए, ज़रूरी नहीं लैपटॉप हो, आप अपने मोबाइल से भी सब कुछ कर सकते हैं। आखिरी में जो हमारा एंडिंग पोर्शन जो होता है, उसमें हम जो भी पर्सनालिटी हमारे पास आती है उससे हम बात करते हैं उसकी फैमिली के बारे में। तो थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड अपना बता दें। मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो ये है कि अब्बू की जैसे फ्लावर मिल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आई थिंक अनलेस समथिंग हैज़ चेंज्ड, 2 साल में कुछ बदल गया तो अलग बात है, लेकिन माशाल्लाह से कराची की सबसे बड़ी जो फ्लावर मिल है वो ग्रैंड फ्लावर मिल्स हैं, वो अब्बू की है। उसके अलावा जो है ठट्टा में भी फ्लावर मिल्स हैं तो वो भी है। उसके अलावा कोरंगी में हैदरी फ्लावर मिल है तो वो भी है। तो मतलब जैसे फ्लावर मिल्स का काम है। उसके अलावा जो है और भी काफ़ी चीज़ें जो अब्बू ने मुझे भी नहीं बताई हुई तो मैं आपको क्या बताऊँ। तो हमारी इंटेलिजेंस जो है वो पीछे काम करती है। तो वो उनका कहना यह था कि आप कुछ अपने अब्बू के साथ काम करती भी थी। नहीं, मैं यहाँ पे 2 साल आई थी, यहाँ पे 2 साल पहले मैं यहाँ पे आई थी। मुझे देखें, जितनी भी हम कनाडा की बात कर रहे हैं, इंसान को अपनी रूट्स नहीं भूलनी चाहिए। मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे पास कैनेडियन पासपोर्ट है, ब्लू पासपोर्ट है, लेकिन मेरी पहचान पाकिस्तान है। ठीक है, और ये मैं आपको बहुत दिल से बात कहती हूँ कि मुझे यहाँ पे रहना है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि गवर्नमेंट ने मेरे लिए ऐसी कोई रिसोर्सेज, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बनाई नहीं है जिसकी बेसिस पे मैं यहाँ पे रह सकूँ।
अब बात वही हो गई कि अगर अब्बू के पास इतना है तो अब उनको क्यों नहीं ज्वाइन कर रही थी, कोशिश की थी, लेकिन देखें एक फील्ड होती है आदमियों की, एक फील्ड होती है औरतों की। अब कुछ लोगों के अंदर वो वाला कीड़ा भी होता है कि मैंने अपने बलबूते पे कुछ करना है, तो मैंने कहा कि अच्छा अगर मुझे अपने बलबूते पे कुछ करना है, सिस्टम सर यहाँ का, आई एम सो सॉरी से, पर सिस्टम यहाँ का इतना ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड हुआ है ना कि मैंने क्या कहा कि मैं यहाँ पे कुछ करना चाहूँगी ना तो मुझे बहुत वक्त लग जाएगा, हो तो जाएगा। मैं अपने अब्बू के साथ फ्लावर मिल पे बैठी थी, मुझे काम भी समझ आ रहा था, लेकिन कुछ मार्केट्स ऐसी होती हैं जो कि औरतों की नहीं होती। वो तो बिल्कुल नहीं है। एग्जैक्टली जो अब्बू कहते हैं वो आदमियों की मार्केट है। ज़्यादा जिस दिन मैं आपके फादर को यहाँ बैठाऊंगा तो फिर उनसे पूछूंगा, बड़ा हर आम आदमी जो है ना वो काम कर भी नहीं सकता जी। वो फ्लावर मिल का काम जो है, क्योंकि इतनी चीज़ें उसके साथ इन्वॉल्व हैं, फेडरल गवर्नमेंट से लेके सिंध गवर्नमेंट तक, तो थोड़ी सी जो मेरी न्यूहा है उस हिसाब से। तो फादर के बाद नहीं तो फिर एक्चुअली मैं यहाँ पे मूव होने का मैंने कर लिया था, पापा का भी काफ़ी सपोर्ट था, बट मैं पहले विनिपेग हुआ करती थी, दूसरा सिटी था मैनिटोबा में, कनाडा में, लेकिन फिर मुझे टोरंटो से ना बहुत अच्छी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आ गई थी, तो फिर मुझे मूव होना पड़ा, वरना मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं अब पापा के साथ यहाँ पे बैठूँगी, यहीं पे कुछ करूँगी। फैमिली बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह, बंदा उसी को, अगर आपके पास स्किल है तो उसी को बंदा स्किल अप मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है पप्पा की आप लाडली हैं। मैं एक इकलौती बेटी हूँ तो व्हाई नॉट। देखिए मैंने तो पूछा नहीं, तो एक सिर्फ एक आप ही हैं या भाई भी हैं आपके? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 भाई हैं, एक बड़े भाई हैं मेरे और मैं एक छोटे भाई हैं, और मैं जो हूँ एक बेटी हूँ उनकी, बट उन्होंने पापा ने उससे, और इमरान खान साहब का शायद उसी वक्त थोड़ा सा हुआ था। अपने पापा का नाम तो बता दें नाज़रीन को। मोहम्मद हनीफ थारा, मैं उनकी बेटी हूँ टुबा हनीफ थारा, और मैं जो भी हूँ उनकी वजह से ही हूँ, तो अगर मैं कुछ अच्छा बोल रही हूँ बुरा बोल रही हूँ, जो भी हूँ अच्छा बुरा उनकी वजह से, उसमें कोई डाउट नहीं। यही तो सुनना मैं चाह रहा था, आखिर में आपने बोला, वो भी मुझे बोलना पड़ा कि आप बोले, मैं वेट कर रहा था कब आप बात करते। नहीं एब्सोल्युटली, मैं जो हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं इवन अपने ग्रेजुएट में जब किया था, मैं अपने स्टाफ में, मैं जो कंपनी है मेरी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, मैं सब मुझसे ज़्यादा मेरे अब्बू को जानते हैं, सबको पता है कि नहीं मैं आज जो भी हूँ, मैं जहाँ भी स्टैंड करती हूँ उसमें मेरे फादर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जैसे मैं नोज़न स्पीच में कहा था कि मैं भी वही इंसान थी जो कि बहुत ज़्यादा मेंटली अपसेट थी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार भी थी, मैं अपने रूम को छोड़ नहीं पाती थी, एक वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था, पर मेरे अब्बू ने अम्मी ने वो देखा कि नहीं हमारी बेटी को उससे निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना वो दलदल था उसमें मैं चली जाती, तो उन्होंने एक हार्ड स्टेप लिया, एक इकलौती बेटी को। किस एज में हुआ था ये? मैं आई थिंक 17.5 साल की होंगी जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, क्योंकि एक ओवरनाइट तो वीज़ा वगैरह मिलता नहीं, एडमिशन। कोई थेरेपी तो नहीं हुई थी जब आपकी? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। असल में ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये जो साइकोलॉजी को हमारे यहाँ ना एक बीमारी कंसल्ट वो करते ही नहीं है। अच्छा किसी साइकेट्रिक के पास अगर मुझे किसी को बोलना पड़े ना यार साइकेट्रिक के पास जाना है, थोड़ा लंबा हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे यहाँ बुरा माना जाता है, यार साइकेट्रिक के पास लेके जा रहे हैं, हालांकि ये एक रीज़न है, और जहाँ जिसके पास जाना है वहीं जाएगा। यहाँ तो झूठ बोल के जाना है, हड्डी के डॉक्टर के पास जाना है। मैं अपनी मदर को लेके गया हूँ ऐसे, तो यहाँ पे हम लोग के कल्चर में यहाँ पे रियलाइज ही नहीं किया जाता क्या साइकेट्रिक। एब्सोल्युटली, यहाँ पे काउंसलिंग का, यहाँ पे मेंटल हेल्थ वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आपको डिप्रेशन है या फिर कुछ भी है तो मतलब कि आप बेटा खाना खा लो, खाना वाना सही कर लो, सही हो जाओगी। नहीं, ये जिस तरह अगर आपके हाथ में कुछ लग गया, आपके पाँव में लग गया, आपके सर में लग गया, डॉक्टर के पास जाओगे ना, ये आपके ब्रेन का केमिकल इम्बैलेंस है जो कि इजीली सॉल्व हो सकता है। हम उस टाइम में है फ़िलहाल जहाँ पे देयर इज़ मेडिकेशन अवेलेबल फॉर एवरी सिंगल थिंग। जिस तरह सर में दर्द है और उसके लिए आप मेडिकेशन ले रहे हो, मेंटल हेल्थ के लिए भी है। और ऐसा नहीं कि हर चीज़ का सवाल मतलब मेंटल हेल्थ से ही है। काउंसलर्स हैं, आप उस बारे में जाके बात करो। बट आपकी बात भी सही है कि अगर आप यहाँ पे बोलो कि मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ, मतलब क्या पागल हो। तो मैं खुद भी यहाँ पे आई डोंट थिंक कंफर्टेबल होंगी बोलने में। बट जो मेरा था अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा प्रॉब्लम वाज डिफरेंट। मेरा प्रॉब्लम कि आई वाज जस्ट बीइंग वेरी लोनली। मेरे अब्बू ने उस चीज़ को नोटिस किया था। उन्होंने उस वक्त जहाँ पे हम मेमन है, जो कि मैं आपसे बात कर आई वाज एक्सट्रीमली शाय। बट बोलने का मकसद ये कि वो वाला वक्त था जिसमें ग्रेड 12 के बाद, एक्चुअली ग्रेड 10 के बाद लड़कियों के रिश्ते आते थे और
12वीं पढ़ ली तो दैट्स इट, आपकी शादी हो गई, ये वाला हिसाब होता था। एंड माई फादर सेड मेरी बेटी जाएगी पढ़ने बाहर, वो भी तो ऐसा नहीं कि उन्होंने भी मुश्किलात का सामना नहीं करा था, उनकी भी आई एम श्योर कि जो बड़े रहे होंगे उन्होंने उनको कहा होगा कि नहीं आप गलत स्टेप ले रहे हो, अपनी बेटी को बाहर मत भेजो, वहाँ पे कोई होगा नहीं, वो हाथ से निकल जाएगी। ऐसी बातें मैंने भी सुनी थी, लेकिन वो जो चीज़ सुनी थी वो अच्छी थी। क्यों? क्योंकि पता था कि अगर मैं कुछ करूँगी तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं मुझ पर नहीं, मेरे अब्बू पे भी आएंगे। तो वो जो एक जिम्मेदारी होती है ना, जो माँ बाप दिखाते हैं कि मैं बेटा तुम पे मैं भरोसा करता हूँ, इस चीज़ का मान रखना, तो बच्चों के ऊपर वो जिम्मेदारी भी जो होती है ना बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिसको वो उसको मानता है कि मेरे अब्बा अम्मी ने मुझ पर भरोसा करा है, मैं इस चीज़ को संभालूंगा। तो यही चीज़ मेरे साथ हुई थी कि मुझे निकाला उस दलदल से और मुझ पर भरोसा करा, और मैंने कहा कि कुछ भी हो मैं इस भरोसे को तोड़ नहीं सकती। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अपॉर्चुनिटी मिली और आगे बढ़ते गए। तो मुझ जैसे हज़ारों हैं। आपके फादर को भी सलाम है हमारा, मेरी अम्मी को भी, आपकी मदर को भी, दोनों ऑल टुगेदर। तो असल में आखिर में मैंने ये सवाल किया आपसे, अब ये सवाल किया तो मेरे अंदर एक सवाल और आ रहा है जो मैं पूछे बगैर रहूँगा नहीं। देखिए नॉर्मली जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ से जाते हैं ना, तो वो एजुकेशन के साथ जॉब कर रहे हैं क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर सकते जी। तो आपके फादर तो माशाल्लाह इतने सेटल थे, तो आप भी जॉब करती थी? छुपके से करी थी मैंने। तो जैसे हम यहाँ से जब जा रहे थे तो अब्बू ने 1 साल की फ़ीस तो ऑलरेडी पे कर दी थी, मैं और मेरे भाई साथ गए थे, तो हमारी साल की फ़ीस तो पेड थी, उसके अलावा एक और साल का ख़र्चा भी दे दिया था हाथ में। लेकिन आई थिंक मेरे भाई जो भाई हैं, बड़े भाई तलहा थारा, उन्होंने विदिन अ मंथ जॉब ढूंढ ली। और मुझे, मैं आपको एक सॉरी किस्सा सुनाती हूँ, लेकिन हम टोरंटो में रह रहे थे, तो टोरंटो में जैसे कि आप छोटी मोटी शॉप्स में जाएंगे ना, नीचे बिल्डिंग्स के होते हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो मैं गई थी और वहाँ पे आपको पता है कि हम तो लेज़ी हैं, तो वाटरमेलन एक तो पूरा मिलता है, तरबूज, और एक होता है जो बॉक्स में कटा हुआ बहुत तरीके से, यू नो सोफिस्टिकेटेड तरीके से, और मैंने वो उठाया, स्ट्रॉबेरी और सारी चीज़ें ऐसे ही मिलती हैं। तो मैंने वो उठाया, ना कि मैंने पूरा वो उठाया, मैंने वो कटा हुआ कि मुझे मेहनत नहीं करनी, मुझे सिर्फ खोलना और खाना है। उस वक्त मेरे भाई ने रोके, जिसमें मैं अभी तक उन पर हंसती हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि तूबा हम यहाँ पे आ गए हैं, अब हम बड़े हो गए हैं, पापा ऑलरेडी फ़ीस पे कर रहे हैं, लेकिन गुजारा हमने खुद अपना करना है क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं। और उन्होंने मुझे वो वापस रखवा दिया। उन्होंने बोला कि आपको जो चाहिए ना तूबा मुझसे मांगना, पापा को अब हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि अब हम बड़े हो गए। ठीक है। उस दिन के बाद से तलहा ने में जो मेरे भाई हैं उन्होंने जॉब करी, एंड विद इन 4-5 मंथ्स मैंने छुपके से जॉब स्टार्ट कर दी। और मैंने अपने भाई को बताया, मैंने कहा तलहा मैं ये जॉब कर रही हूँ, लेकिन अगर पापा को बताऊँगी ना पापा मुझे करने नहीं देंगे। और मैं आपको जॉब भी बता रही हूँ, कोई इतनी वो नहीं थी शानदार, वो जॉब थी रेस्टोरेंट में। मुझे बताते भी थोड़ा सा वो हो रहा है, नहीं। लेकिन रेस्टोरेंट में मैं जॉब करती थी। ये मोटिवेशन है आपके बताने से? नहीं, मुझे बोला कि मैंने मुझे भी तक मैं अपने इंटरव्यू के लिए गई थी, पूरी स्ट्रीट थी रेस्टोरेंट्स की, मैं सबके पास जाके अपनी रेज्यूमेस मैंने ड्रॉप करी, एंड मुझसे एक ने बोला कि आई हैव अ जॉब बट यू हैव टू वॉश डिशेस। डिश वॉशर की जॉब थी। मैंने कहा आई डू एनीथिंग, मैं कुछ भी करूँगी, मुझे जॉब दो, क्योंकि मुझे पता था भाई ने बोला है हम बड़े हो गए, अब हम पापा से पैसे नहीं मांग सकते हैं। तो वो जॉब मैंने करी थी और मैंने अपने पापा को बताया भी नहीं था, लेकिन मैंने अपने भाई को कॉन्फिडेंस में रखा हुआ था कि तलहा मैं ये जॉब कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेरी पॉकेट मनी चाहिए, और तुमने बोला कि हम बड़े हो गए, हम पापा से नहीं मांग सकते। तो मेरे जो मेंटोर थे वो मेरे भाई थे। और पहली सैलरी जब मिली थी ना, तो उस दिन भी बड़ा ज़बरदस्त एक किस्सा हुआ था कि मैं ऑफकोर्स किचन था, बिजी था, सैटरडे नाइट थी, तो उन्होंने जो है वो साइड जो फ्राई पैन्स होती हैं ना, वो उनको बताना होता था कि गर्म है तो उसको धोने से पहले किसी चीज़ से उठाना। बिजी था, उन्होंने रख दिया, मैं भी बर्तन धो रही थी और मैं मुड़ी और मैंने वो सारी, आई थिंक वो 3-3 करके रखते थे, मैंने सारी की सारी फ्राई पैन्स उठाई हाथ से, और मैंने जैसे उठाया ना मैंने यूँ छोड़ दी कि मेरे पूरे हाथ जल चुके थे। फिर भी मैंने रुकना नहीं था आपको, मैंने उठाए, मैंने बर्तन डाले डिश वॉशर में, बर्तन धोए। उस दिन पे डे था, उन्होंने शिफ्ट ख़त्म हुई, पैसे दिए मेरे हाथ में, मेरे भाई मुझे लेने के लिए आए और मैं बिल्कुल चुप, मेरे आंखों में सिर्फ आंसू थे और मेरे हाथ में थे $750। और मैंने वो हाथ में रखे, मैंने अपने भाई को दिए, मैंने कहा तलहा ये आपके लिए। वो मेरी पहली कमाई थी। तो मेरे भाई ने मुझे बोला कि आप पागल हो, ये आपकी मेहनत की कमाई है, लेकिन वो फीलिंग मैं कभी भूल नहीं सकती। $750 मेरे दोनों हाथ जले हुए, और वो बहुत बिजी था तो मेरे पूरे कपड़े गीले हुए थे।
और मैं रेस्टोरेंट से निकल के गाड़ी में आके बैठी, तो अगर मैं भी अपने दिमाग में वही सोच रखूँ कि मैं तो किस तरह की फैमिली से आती हूँ, मेरी तो फ्लावर मिल्स है भाई पीछे, माशाल्लाह जो गाड़ियाँ हैं, जो घर है, अगर वहाँ पे उस वक्त इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि पापा को बता सकूँ कि मैं क्या जॉब कर रही हूँ, और जब पापा को बताया शर्मिंदगी से, तो पता चला पापा ने पूरे ख़ानदान में बता दिया कि मेरी बेटी तो ये जॉब करती है, मैं कितना फ़ख्र करता हूँ इस पर, और मैं वहाँ पे शर्मिंदा हो गई। लेकिन बताने का मकसद ये था कि देखिए यहाँ पे अब मैं आई हूँ ना, आज मैं काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट में गई थी, वो एक इज़्ज़त थी, जो बंदा मुझे खाना सर्व कर रहा था मैं उसकी बहुत इज्जत से करी थी। क्यों? क्योंकि मैं एक दफ़ा किचन में खड़े होकर बर्तन धो रही थी। ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ भी कुछ मेहमान हम यहाँ आते पे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जो मेहमान आते हैं अब्राड से, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो बोलो वो मुझे बोल रहा है कि भाई वो उसको $100 दे दे, उसको $200 टिप दे दे। तो भाई क्या कर रहे हो भाई साहब, हम यहाँ रहते हैं, हम तो ₹50 बड़ी मुश्किल से निकालते हैं, आप $60 की बात कर रहे हैं। तो आप लोगों की मेंटेलिटी वहाँ पे कुछ और हो जाती है। और बहुत अच्छा हुआ आपसे बात करके, और आपके फादर के बारे में सुन के भी बहुत खुशी हुई, और अल्लाह आप लोगों की फैमिली को सलामत रखे, खुश रखे। बहुत खुशी हुई कि हमारी कम्युनिटी से ऐसे बच्चे भी हैं जो मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और आपको देख के आपको बुलाने का भी यही मकसद था कि हमारे और बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। तो देखते रहें हमारा टॉक शो वॉइस ऑफ मेमन न्यूज़ पे। पाके करो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।